से आप सबको इस डिवाइन फायर में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम और असाधारण काम परमेश्वर जरूर आज करेगा। बड़े आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ बैठे रहे। बस आधे घंटे में मैं मेरे प्रचार को समाप्त करूंगा, और समाप्त करने के पहले ही प्रभु आपको छुएगा और बड़े काम आपके जीवन में, परिवार में होने जा रहा है। आइए हम सब निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन को। यहां पर इस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। हालेलुया। आज के जो शिष्य की है कि यीशु के सामर्थ और विजय आपकी सारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवश्यकता बहुत है और मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत बड़ी दुर्दिशा में हूं करके आप सोच सकते हैं। परंतु आज मैं आपको एक आशा दिलाता हूं, एक हिम्मत आपको दिलाता हूं कि उस यीशु मसीह की सामर्थ्य से और उसके विजय से आपकी सारी आवश्यकता पूरा हो सकती है। मेरे प्रियो, उसके क्रूस की सामर्थ्य से, उसके बलिदान से, उसके विजय से, जो तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ और वो विजय को प्राप्त किया, यदि आप उसके सामर्थ और उसके विजय को यदि आप सिर्फ विश्वास करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, और आपके जीवन में हिम्मत और ताकत प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और परमेश्वर बड़े काम को, असाधारण काम को आपके जीवन में करेगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी जो सेवकाई की यात्रा के दुखों के बारे में कुरिन्थ कलीसिया को बताता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो बताता है कि हम क्लेश में हैं, हम दुख में हैं, हमारे ऊपर ताड़ना दी गई है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम 23 अध्याय उसका 12 वचन में, कुछ 40 लोगों ने निर्णय ले लिया था कि प्रेरित पौलुस को मार गिराए बिना, उसको खत्म करे बिना हम लोग खाना या पीना नहीं करेंगे करके निर्णय ले लिया था। देखिए प्रेरित पौलुस की दिशा को देखिए। ऐसी कौन सी बात है कि उसके विरोध में सब लोग खड़े हुए? ऐसी कौन सी बात है कि शैतान के राज्य उसके विरोध में खड़े हुआ, उसके विरोध में कार्य किया? मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक ही चीज है, वो है यीशु मसीह। उसने सारे पुरानी चीजों को छोड़कर, अपनी आदतों को छोड़कर, अपने पदवी को छोड़कर, अपने अधिकार को छोड़कर उसने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे जीना होगा, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना होगा, उसके लिए मेरे जीवन को देना होगा। जो दौड़ मैंने दौड़ने के लिए निर्णय लिया है, जो मुकुट प्राप्त करने के लिए जो निर्णय लिया है, वो मुकुट उस यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलने जा रहा है। और उस दौड़ में बहुत ही मैं हिम्मत के साथ, बहुत ही याव के साथ मैं दौड़ूंगा, क्योंकि मेरा दौड़ व्यर्थ नहीं होगा करके प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपकी परिस्थिति ऐसा हो सकता है, शायद आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपने यीशु मसीह को आपने विश्वास किया और आपने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आपने ये निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा और उसके लिए मैं जीऊंगा, जीऊंगी करके आपने निर्णय लिया होगा। मेरे प्रियो, परंतु इस बड़े निर्णय के बावजूद भी आपके विरोध में आपके लोग उठे होंगे, आपके विरोध में देश उठा होगा, आपके विरोध में अपने लोग उठे होंगे, आपके विरोध में कार्य कर रहे होंगे, आपको मार गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के देह को आप अपने शरीर में लेकर चलते हो, इसलिए हार मानने की जरूरत नहीं, आप निराश होने की जरूरत नहीं। केवल उसके क्रूस के सामर्थ्य के ऊपर, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य के ऊपर, वो कब्र से जी उठा, उस विजय के ऊपर यदि आप विश्वास करेंगे तो मैं आपको निश्चय बता दूं, और मैं आपको वाकई में ये बात बता दूं कि आप सारी आवश्यकताओं के साथ, इस संसार की जरूरतें और आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी दौड़ को बहुत अच्छी रीति से दौड़कर आप इस संसार में समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। बड़े काम को परमेश्वर आपके
जीवन में करेगा। कितने बड़े क्लेश में है, कितने बड़े विरोधी लोग उसके विरोध में है, और कम से कम 40 लोग ये निर्णय ले लिया उपवास करने का, खाना पीना बंद कर, इसको ढूंढ कर मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। परंतु प्रेरित पौलुस कहता है हमारा क्लेश तुम्हारे उद्धार के लिए है, हमारे दुख तुम्हारे उद्धार के लिए है, हमारे सारे दुख तकलीफ आपके एक बहुत बड़ी आशा के लिए, स्वर्गीय आशा के लिए हम लोग रात और दिन क्लेश उठाते करके। वो कहता है मेरे प्रियो, एक शिकार हुआ व्यक्ति समान वो पूरे एशिया, पूरे देशों में वो घूम रहा है। वो एक शिकार हुए समान, एक शिकारी, एक शिकार समान, एक शिकार के जैसे एक 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 प्राणी शिकार होने के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है, वैसे वो शिकार होने के लिए काफी लोग उसको शिकार करने के लिए पड़े हुए हैं। परंतु इसके बीच में वो कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट होता जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस का इतना आसान जीवन नहीं था मेरे प्रियो, इतना आराम जिंदगी नहीं था। काफी लोग आराम जिंदगी में जीते हुए और दुख के बारे में प्रचार करते हैं, दुख के बारे में बोलते हैं, परंतु वो नहीं मेरे प्रियो। वाकई में दुख में रहकर, तकलीफ में रहकर, निराशा में रहकर और बहुत ही दुर्दिशा में, बीमारी में रहकर वो बोलता है कि हम यीशु मसीह के देह को लेकर चलते हैं, उसके देह को हम प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने अपने स्वास्थ्य को त्याग दिया, अपने शांति को त्याग दिया, अपने सारे जो शक्ति को उसने त्याग दिया, और उसको त्यागने के बदले वो बहुत दबाव में हुआ, त्यागने के बदले वो हार महसूस किया, त्यागने के बदले उसने सताव को महसूस किया, अपने ताकत को उसने त्याग दिया उस यीशु मसीह के लिए, और उसको मार डालने के लोग उसके पीछे चले मेरे प्रियो। परंतु वो कभी हार नहीं माना, वो कभी अपने जीवन को ऐसे ही उसने खत्म नहीं किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये इसके बीच में प्रेरित पौलुस वहां पर कुचला नहीं गया, वो निराशा में नहीं पड़ा, वो कभी छोड़ा नहीं गया, वो कभी नष्ट नहीं हुआ मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने अपनी शांति को छोड़ दिया हो, अपने ताकत को छोड़ दिया हो, अपने धन संपत्ति को छोड़ दिया हो, परंतु उसके बदले आप सोच रहे होंगे, आज कई लोग बैठकर सोच रहे होंगे कि इसके बदले मुझे क्या मिला, इसके बदले मुझे दबाव, इसके बदले मुझे हार, इसके बदले मुझे दंड का घोषित किया गया, मुझे दबाव हो रहा है, ऐसे महसूस आप कर रहे होंगे। परंतु मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, ऐसे यदि महसूस कर रहे होंगे तो ये बात निश्चय प्रेरित पौलुस के साथ आप कभी कुचले नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप बहुत ही दुखित और बहुत ही तकलीफों में आप सेवा कर रहे हो, या बहुत ही निराशा में, बहुत बड़े दबाव में आप चलकर सुसमाचार को सुना रहे हो, या विश्वासी हो, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात निश्चय कर दूं कि आप कभी भी कुचले नहीं जाएंगे, आप कभी भी निराशा में नहीं पड़ेंगे मेरे प्रियो। कितने भी दबाव आए, आपके जहाज टूट क्यों ना जाए, कितने भी बड़े मुसीबत आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परंतु मैं आपको ये निश्चय बताना चाहता हूं, आप कुचले नहीं जाएंगे, आप कुचले नहीं जाएंगे, आप मार डाले नहीं जाएंगे। शायद आपके जीवन में ऐसा नजर आ रहा हो, ऐसे देख पा रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं निरंतर तेरे साथ रहूंगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और अंत हूं, अंतिम दिनों तक, तेरे श्वास तेरे शरीर में चलने तक, आखिरी तेरे बुढ़ापे तक मैं तेरे संग रहकर तेरे साथ चलूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये पौलुस जानता था मेरे प्रियो। पौलुस इस बात को निश्चय किया अपने जीवन में, वो उस यात्रा में, उस विश्वास की यात्रा में, उस विश्वास की दौड़ में प्रेरित पौलुस ने इस बात को निश्चय कर लिया, इस बात को समझ लिया कि हालेलुया, मैंने जिन बातों को छोड़ा है वो भलाई के लिए, वो अच्छा हुआ, वो बातें मेरे से छूट गई, परंतु जिस बातों को मैंने पकड़ लिया वो बहुत भलाई की बातें हैं, जिनको मैंने दमिश्क में देखा, वो यीशु मसीह को, वो बहुत ही भलाई करने वाला है। अपने शरीर में, अपने जीवन में उसने अनुभव करने
होने के कारण वो हार नहीं मानता मेरे प्रियो, वो हार नहीं मानता मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको हार नहीं मानना होगा, आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने दबाव में आप चल रहे हो उतने ऊंचाई में परमेश्वर आपको लेकर चलेगा। आप कुचले नहीं जाओगे। मैं आपको बता दूं और ये बात आपको निश्चय करा दूं कि आप नहीं मरेंगे मेरे प्रियो, आप नहीं मरेंगे। आप जीवन भर और लंबी आयु जीकर आपकी हड्डी हरे घास के समान रहेगा, हरे घास के समान रहेगा। आप हरी हरी घास पे चलोगे, हरे ओ हालेलुया, सुखदाई जल के पास ओ परमेश्वर आपको रखेगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को प्रेरित पौलुस समझने के कारण इस शब्द को वो कहता है कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होता है। हालेलुया। हम कुचला जाना वो ये है कि यीशु मसीह का देह तुम्हारे लिए प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम निराशा में हमारा जहाज टूटना हार की परिस्थिति को नहीं दर्शाता, परंतु जहाज टूटना ये दिखाता है कि यीशु मसीह के देह को वो प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भी यीशु मसीह के देह को प्रकट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कुचले नहीं जाएंगे, आप कभी निराशा में नहीं पड़ेंगे, आपको परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, आप कभी नष्ट नहीं होंगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे कि हम नष्ट हो जाएंगे, लगता हम बर्बाद हो जाएंगे, लगता ओ हमारी सेवा बढ़ नहीं रही है, हमारा जीवन बढ़ नहीं रहा है। ऐसे परिस्थितियों में आपको और हियाव बांधना पड़ेगा, आपको विश्वास को थामना होगा, आपको विश्वास को आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, हालेलुया, जिन्होंने उद्धार पाया है, जो ये क्लेश में चल रहे हैं, जो ये दुर्दिशा में चल रहे हैं, वो लोग यीशु मसीह के देह को प्रकट करने वाले लोग हैं, और वो लोग वो परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करने वाले लोग हैं, उसके विजय को अनुभव करने वाले लोग हैं। और जब आप उसके सामर्थ को और उसके विजय को आप जब अनुभव करेंगे, मैं आपको बता दूं, 100% आपको बता दूं, आपकी सारी आवश्यकता परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी क्या आवश्यकता है आप बताइए मेरे प्रियो। आपकी जो भी आवश्यकता हो, आपके क्लेश में, आपके दुखों में, आपको धन्य कहना होगा, आपको धन्यवाद करना होगा, आपको आराधना करना होगा कि आप मरे नहीं, आप कुचले नहीं गए, आप छोड़ दिए नहीं गए, आप ऐसे मर नहीं गए मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर ने आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, आपके जीवन पर अनुग्रह किया। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस के समान हमें रहना होगा, बोलना होगा कि क्लेश तो है। वो कहता है कि निराशा क्लेश तो है, परंतु संकट में नहीं पड़े, सताए तो जाते हैं पर त्याग नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। आपको लोगों ने गिराया होगा, आपको लोगों ने इनकार किया होगा, परंतु मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, आपको परमेश्वर ने त्यागा नहीं है मेरे प्रियो। आपको हिम्मत को बढ़ाना होगा, विश्वास को अंगीकार करना होगा, और उस प्रेरित पौलुस के समान जब आप उस देह को अनुभव करेंगे यीशु मसीह के, और जब आपको अनुभव करेंगे कि मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का देह प्रकट हो रहा है संसार में, दुनिया में, आपके लिए निराशा बड़ी बात नहीं होगा, संकट बड़ी बात नहीं होगा, सताए जाना बड़ी बात नहीं होगा, आपके लिए मृत्यु बड़ी बात नहीं होगा मेरे प्रियो। आपके लिए विजय ही विजय होगा, क्योंकि इस शब्द को बोलते समय प्रेरित पौलुस जिंदा है, वो जीवितों की भूमि में खड़ा है, कोरिन्थियों कलीसिया के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और भी अपनी यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा है, और भी यात्रा करने के लिए यत्न कर रहा है मेरे प्रियो। यत्न से लगा हुआ है यात्रा करने के लिए। आपकी यात्रा को बंद ना कर दे, आपके विश्वास के मार्ग को बंद ना कर दे। बहुत बड़ी संकट आते समय आप रुक ना जाए और हिम्मत के साथ खड़े हो जाए।
क्योंकि संकट आपके ऊपर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया है, क्योंकि आप उसके देह को लेकर चलते हैं और उस संकट को परमेश्वर हटा देगा मेरे प्रियो। आपको मरने नहीं देगा, आपको मिटने नहीं देगा, आपकी सेवकाई को और आपके विश्वास जीवन को और आपके विश्वास जीवन की यात्रा को परमेश्वर बड़ी सफल रीति से वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आप पहुंचना है, और उस मुकुट को बड़े आनंद के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ से लेने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के उस सामर्थ्य और विजय के ऊपर भरोसा करें, और वो सामर्थ्य विजय आपको एक ऊंचाई में लेकर चलेगा, एक बहुत बड़े पड़ाव में लेकर चलेगा। कितने भी ऊंची पर्वत क्यों ना हो, वो पर्वत के ऊपर आपको खड़ा करेगा, आपको सिद्ध बनाएगा। परमेश्वर बड़े काम को आपके जीवन में करेगा मेरे प्रियो। इसलिए उसके सामर्थ्य के ऊपर और उसके विजय के ऊपर, जो क्रूस पे उसने विजय प्राप्त किया है, उसके ऊपर विश्वास करें। आपके बच्चों के, आपके पीढ़ियों के, आपके सेवकाई के, आपके बिजनेस के हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जो भी आवश्यकता में हैं, जो भी तकलीफों में हैं, जो भी दुर्दशा में आप लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता परंतु परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। और आज जहां कहीं से आप देख रहे हो हमें, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस क्षेत्र से आप हमें इस सवेरे के समय पर देख रहे हो, अभी मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का वो सामर्थ, वही विजय जो लोगों ने अनुभव किया था आरंभ कलीसिया में, वही सामर्थ को आप लोग आज अनुभव करने जा रहे हैं। आपके लिए एक छुटकारा परमेश्वर इसी वक्त देने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं है मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन से हमें आपने सिखाया कि आपकी सामर्थ के ऊपर, विजय के ऊपर हमें विश्वास करना होगा। प्रेरित पौलुस ने आपकी सामर्थ को, विजय को, उस क्रूस के बलिदान को, उस पूर्ण स्थान के जो सामर्थ को प्रभु जी उसने अनुभव किया। प्रभु जी, दमिश्क रोड पे उस यात्रा में प्रभु जी उसने अनुभव किया कि परमेश्वर की सामर्थ एक बहुत बड़ी सामर्थ है, एक अद्भुत सामर्थ्य करके उसने अपने जीवन में अनुभव किया। इसलिए 40 लोग उसके विरोध में खड़े रहने के बावजूद भी नंगापन उसको प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर पाया। उसके शरीर में बहुत बड़ी कांटा था जो बहुत ही दर्द दे रहा था, उसको यीशु मसीह से अलग नहीं कर पाया। जब उसको राजाओं के सामने खड़ा किया गया, उसको निंदा किया गया, तब वो प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं हुआ। जब अपने लोगों ने उसको धोखा दिया, छोड़ दिया, तब वो प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं हुआ। जब अपने लोगों ने अपने बेटा मानकर उसने सेवकाई में उन्हें इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों ने उसके हाथों को छोड़ दिया, तब वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मैं उस यीशु मसीह के देह को मैं लेकर चल रहा हूं, उसके देह को प्रकट करने वाला व्यक्ति हूं। परंतु मेरे लिए एक विजय जरूर है। मेरी आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, वो सारी आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करके मुझे विजय के मार्ग में लेकर चलेगा करके प्रेरित पौलुस ने विश्वास किया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग दुर्दशा में हैं, जितने भी लोग दर्द में हैं, दुखों में हैं, जितने भी लोग प्रभु जी वेदना में हैं, जितने भी लोग प्रभु जी बहुत भयानक परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, प्रभु जी हालेलुया, उनका परिवार में तनाव है, उनके परिवार में बहुत बड़ी वेदना है पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम से, वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को इसी वक्त अनुभव करने पाए, उसके विजय को अनुभव करने पाए। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी सामर्थ इसी वक्त सभी लोगों के ऊपर उतर आए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उतर आए। परमेश्वर की बड़ी मान सामर्थ इसी वक्त मैं कहता हूं, मैं घोषित करता हूं
एक बहुत बड़ी छुटकारा हर एक के परिवारों के ऊपर, हर एक जवानों के ऊपर, हर एक पति पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, सेवकों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर उतर आए करके मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा देश जाने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी विजय को अनुभव करने वाले लोग बन जाए। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, विनती है, आप हमें बताइएगा, हम आप तक पहुंचेंगे, आपको हम संपर्क करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेयर टीम्स आपके लिए प्रार्थना करेगा और जरूर आप सारे आवश्यकताओं के साथ, सारे भरपूरी के साथ परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए भूलिए मत, हर रविवार ठीक 6:30 बजे से 7 बजे तक जुड़िए डिवाइन फायर इस प्रोग्राम में। परमेश्वर आपको अपने तन के अनुसार आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। ये चाहे मेरा संग संग सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम।
का सोता करुणा करता तू, सागर दया का शांति का सोता करुणा करता तू, दलदल से खींचा मुझे, दलदल से खींचा मुझे, मेरा हितैषी दाता है तू, मेरा हितैषी दाता है तू, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम, ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी, ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता मेरे प्रियो, आपके लिए सब कुछ वो कर सकता है मेरे प्रियो। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना बैठे हो, कितने भी बीमार की अवस्था में क्यों ना बैठे हो, आज इस वक्त परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी बीमारी को परमेश्वर चंगा करेगा मेरे प्रियो। विश्वास रखिए, विश्वास को थामे रहे, परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आमीन।